लास्ट टाइम ही हुआ था वो हमला था नहीं, उन्होंने क्लेम किया करते हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक का कहते हैं, एक्चुअली नहीं करते, सो इसलिए नोबडी बिलीव्स, नो वन बिलीव्स दैट, बट मेरे ख्याल में हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस दफ़ा इट विल बी अटैक। अभी इस बार जो उनका, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ है। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेटेड उसका एम है कि उसने पाकिस्तानी कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करना है, और सेकेंडली हमें पता है कि वो अगला कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप का, एंड ही वांट्स टू लीव पॉलिटिक्स। तभी एक पूरा माहौल बनाया गया है, तभी वो कहा जा रहा है कि हमें खून चाहिए, हमें खून चाहिए। और आपको ये भी मालूम है ना कि जो इंडियन मीडिया है उसको तो गॉडी मीडिया कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो मोदी गवर्नमेंट का जो मोदी जो है इतना पैसा, ये सारे कॉर्पोरेट लोगों जो है पैसे कमा रहे हैं उनसे, और वो मीडिया चला रहे हैं, और ये सारा मीडिया इस वक्त जो भड़का रहा है, और सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तानी मीडिया पे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा जो वहाँ पे हो रहा है। और जिस किस्म की और जो मीम्स बन रही है सोशल मीडिया में पाकिस्तान में, देखिए आपने, हमने तो हम डर गए। Are we taking it too lightly? You're saying there's going to be a physical attack. Wars are bad. We have to understand wars are not funny. It's not. Wars are, and especially let me tell you, Pakistan-India war will not be funny. Pakistan-India war में बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी को जो भी लाइट लेता है दुनिया में वो बिल्कुल अहमक है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, ये सारे बैटल हार्डन्ड है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी जो है, देखें हम जिस तरह एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इंटरव्यू दिया था ना इंडिया में, उन्होंने कहा था आप हमें भूटान समझते हैं, तो हम देखें हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई फ़ौज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वी आर ओके। और इसमें, और स्पेशली जब आप एटॉमिक पावर है, नो वन शुड टेक पाकिस्तान लाइटली, और इसका बड़ा नुकसान होगा। 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी है इस खत्ते की, और वो इसमें जो है वो आई थिंक वो एट स्टेक है। बट एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल एक फिजिकल वॉर है, एक पॉलिटिकल वॉर है। पॉलिटिकली क्या बैकफायर हुआ? भारत ने समझा कि इस वक्त बड़ा डिवाइडेड है पाकिस्तान। हमने यूके में देखा कि इकट्ठे एहतजाज कर रहे थे पीटीआई वाले, पीएमएलएन वाले, अगेन आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन। हमने देखा यहाँ पर अभी आप बता रहे हैं कि बानी पीटीआई ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कैन वी गो टुवर्ड्स यूनिटी? अब देखो जाना चाहिए, बट सच्ची बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में जो इक़दामात कुछ होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में कमियां हैं जिनको दूर होना चाहिए था। एक तो आई मस्ट से इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं, तो पाकिस्तान का 70% जो इस वक्त वोटर है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, उसको शामिल किए बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। ये चीज़ देखें, वैसी आंखें बंद करनी है तो कर लें, उसके अलावा तो कोई और नहीं। दूसरी बात जिसकी मुझे भी समझ नहीं आई फ्रैंकली, वो ये है कि अभी तक शहबाज शरीफ जो हैं वो MBS के साथ, प्रेसिडेंट शी के साथ, MBZ के साथ उनकी बात क्यों नहीं हुई? मे भी हो रही हो बैकडोर? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये तो दे आर टू आई वुड से हाई प्रोफाइल केसेस के जो खुफिया तो नहीं रह सकते। तो इनकी बातचीत जो है वो नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, जिसका मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुई अभी तक। ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर अभी तो देखो ना, बड़ी सीधी बात है, जो इंडिया है वो इस पर्टिकुलर वाक़े की कोई एविडेंस नहीं दे सका, दुनिया से एंडोर्समेंट नहीं मिली। पूरी दुनिया में इन्होंने कोशिश कर ली, पाकिस्तान को कंडेम किसी ने नहीं किया क्योंकि एविडेंस ही नहीं है। अगर आपने इवन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि आई नो बोथ द कंट्रीज लड़ रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, ट्रंप ने हिस्ट्री तो खैर पूरी बदल दी इस रीजन की, बट स्टिल अच्छा अगर आप गौर करें ना, तो जो ये वाक़या जहाँ पे हुआ है, तो ये को 2-3 फुटबॉल फील्ड्स जितना एरिया है जो पैगलैम का, और उसके चारों तरफ जो है वो जंगल है। अब फिर कोई भी आदमी जो है वो आप देखेंगी कि लोकल के बगैर कोई बाहर का आदमी उधर आना जाना वो सोच नहीं सकता। नहीं कर सकता। तो अनलेस के वहाँ पे लोकल जो है वो आदमी ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आ सके या जा सके। सो कोई अच्छा, अब हुआ ये है असल में, जो मेरा ख्याल है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा ये हाल है कि अफजल गुरु की शहादत के बाद, वानी की शहादत के बाद, कश्मीर में जो इन्होंने जुल्म और सितम बर्पा किया है मोदी हुकूमत ने, उसके नतीजे में आप देखें वहाँ लोकल ग्रुप्स बन गए हैं। फिर अभी आपने अगर फॉलो कर रही हो कश्मीर के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तो हर आदमी ने या तो जवाब ही नहीं दिया, और या फिर उन्होंने कहा कि नहीं
क्या कार्रवाई करेंगे, ये इसमें क्या इशू है। सो कोई उन्हें कश्मीरी सपोर्ट हासिल है। अब देखें ना, इंडिया का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का पंजाब से मेजर और कश्मीर से। दोनों कश्मीरी और पंजाबी जो हैं वो पाकिस्तान से लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो दिस इज अ ह्यूज हैंडीकैप जो इंडिया की जो लड़ना चाहते हैं वो काओ बेल्ट है, यानी गुजरात हो गई, महाराष्ट्र हो गया, यूपी सीपी हो गया, ये इलाके हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई करना चाहते हैं। बाकी साउथ इंडिया आप देख लें वो पूरे का पूरा अलहदा बैठा हुआ है, उनमें से तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि किसी ने कोई बात की। कश्मीर और पंजाब जो है वो तो उनके तो दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहे हैं इस वक्त। ये जो फैसला किया गवर्नमेंट ने सिखों का वीज़ा ना रिस्ट्रिक्ट करने का, ये बहुत अच्छा फैसला था। बल्कि मैं तो एक्चुअली गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर मेहरबानी करें, जो लोग पाकिस्तान में इंडियन आए हुए हैं, ये या पंजाबी हैं या कश्मीरी हैं, आप इनके भी वीज़े जो हैं वो उनको टिट फॉर टैट ना करें, बिकॉज ये लोग जो हैं ये तो पाकिस्तान से जंग नहीं चाहते। तो हम अपने वो लोग जो पाकिस्तान के इस नैरेटिव के ऊपर, उनको हम क्यों तकलीफ दें सिर्फ इसलिए कि इंडिया हमारे लोगों को। एक बात है, उसी ज़माने में अगेन व्हेन यू वर द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अत्तर अब्बासी साहब ने कहा कि एक्चुअली हमने इंडियन आर्मी चीफ को टारगेट कर लिया था, लॉक कर लिया था। नहीं, इतनी डिटेल कहाँ होती है, इतनी डिटेल नहीं होती। आई डोंट नो, बहरहाल ये तो ऐसे काउंटर क्लेम्स हैं, सारा बात आपने कह दिया होगा, बट ऐसे नहीं है। बट लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जब पुलवामा के बाद जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, उसने हिंदुस्तान को घुटनों पे ले आया था। वो तो मानते हैं, और वो तो कहते हैं हीरो है अभिनंदन। वो तो जो मर्जी करते रहे, वो तो ये भी कहते हैं कि जी उससे पहले हमने आज मैं एक इंडियन ही वीलॉग सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया क्लेम बड़े बड़े कर देता है। पहले इन्होंने कहा जी हमने सर्जिकल अटैक कर दिया है, वहाँ पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं, इंडिपेंडेंट। अब तो देखो ना, प्रॉब्लम ये है, चाइना है, यूएसए है, इवन रशिया है, इन सब के सैटेलाइट्स हैं जो ऊपर फिर रहे हैं। वो इस तरह का जो भी वाकया होता है वो उसको कंफर्म या डिनाई करते हैं। तो इंडिया के, जिस तरह आपने शुरू में कहा, इंडिया के सर्जिकल अटैक तो किसी इंडिपेंडेंट जराये ने कंफर्म ही नहीं किए। सो ये तो ऐसे ही कह दे कोई ना, जो कोई भी क्लेम उनका नहीं कंफर्म किया। F-16 वाला भी क्लेम नहीं कंफर्म हो सका, उन्होंने गिनने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश। और सवाए जो गॉडी मीडिया है उसके अलावा कोई भी बंदा ये बात भी नहीं करता, वैसे ही शर्मिंदा होता है कि अब हम इसके ऊपर क्या बात। आई नो आपको आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, यू बीन पार्ट ऑफ दैट, लेकिन आर्ट फिर सफ़र करेगा। फवाद खान साहब, बाकी आर्ट का तो नहीं पता, बट फवाद बेचारे ने अपनी पूरा कैरियर नया शुरू किया था, वो बड़ा करे को अफसोस का इज़हार। हानिया आमिर की मूवी को भी कहते हैं रिविजिट करेंगे, उसमें रोल उनका रिडिफाइन हो जाएगा। देखिए ना, इशू यही है कि मैं पर्सनली जब गवर्नमेंट में था तो मैंने तो बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान इंडियन फिल्मों को बैन ना करे, और हमने किया भी नहीं। वहाँ पे जो हिंदू करना चाहिए था, वैसे आप क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए था कि दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें जो इंडियन हिंदू महासभा एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमें टारगेट करना चाहिए। लेकिन लोग जो हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, स्पेशली जो पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं या मुसलमान हैं, सारे वहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ हैं, उनको हम क्यों जो है वो इस टारगेट में लाएं? सो अगेन यू थिंक देयर विल बी एन अटैक ऑन पाकिस्तान? आई एम वेरी श्योर। एंड कब? ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, एक एस्टिमेट नहीं, आई कांट से कब होगा, लेकिन ये है कि हमें रेडी रहना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर यूनिटी के लिए हमें इक़दाम करने चाहिए। और यूनिटी का मतलब है आपने इमरान खान की सियासी हैसियत को तस्लीम करके उनको इसमें शामिल करना।